अपनी जाति अपनी प्रजाति के ऊपर गर्व होना चाहिए, अपने देवी देवता के ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आपके पूर्वजों को भी गर्व है उस चीज के ऊपर। कभी इन लोगों भी सियान लोग भी धर्मांतरण नहीं किए। धर्मांतरण आज के दिन कौन कर रहा है? युवा कर रहे हैं सबसे ज्यादा। क्यों है जी? सबसे ज्यादा अगर धर्मांतरण कोई कर रहा है तो युवा कर रहे हैं, युवतियां कर रही हैं। क्यों? उनको पता ही नहीं क्या करना है। अपने को लक्ष्य ये रखना है कि हमको धरती माँ की सेवा करनी है, अपने गांव की सेवा करनी है, अपने देवी देवता की सेवा करनी है, तभी जाके धर्मांतरण बंद होगा। और धर्मांतरण जब बंद होगा ना तो मैं तो खुश होगा ही, साथ में जो पुलिस वाले घूमते रहते हैं ना उनको भी खुशी होगी, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं और क्या हो जाता है, कानूनी व्यवस्था खराब हो जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ कि धर्मांतरण से बचना है। सरपंच महोदय अगर हो सके तो आप पारित करें। जो प्रचार करना है तो उनको रोकना चाहिए गाँव में आने से, ताकि आने वाले समय में हमारा गाँव अच्छा रहे, हमारे बच्चे अच्छे रहे। और आखिरी में ये कहना चाहूंगा कि हमारे देव गुड़ियों का आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि देव गुड़ी में सबसे ज्यादा ताकत है। इसलिए मैं आपके बीच में आया था। अपने शब्दों को विराम देने से पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे बच्चों को संस्कार दें, क्योंकि सरकार क्या कर सकती है? रोड बना सकती है, बिजली दे सकती है, पानी दे सकती है, मोबाइल दे सकती है, शिक्षा दे सकती है, मगर संस्कार, समाज को बढ़ावा नहीं दे सकती। दारू बंद नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती दारू बंद? क्योंकि उससे उनको पैसा मिलता है। मगर आज का है होनगेली से अपना समाज इतना खराब होनगेली से बस्तर में कि पुराने जमाने में, ये सब के बाद बंद करूंगा मैं अपना बोलना, ये अपना पहले चिपड़ी चढ़ाते रहे भगवान को। धोनी में चिपड़ी जाना कि नहीं जाना? सब जाना था। चिपड़ी चढ़ाते रहे और खुद बॉटल नहीं पीते रहे। भगवान को दारू का बॉटल चढ़ाते रहे और खुद चिपड़ी पीते रहे। आज का है होनगेली से भगवान को चिपड़ी चढ़ाओ है, खुद बॉटल गिलास तो कम आसे बॉटल पी हुआ है आज के लड़का में। बॉटल पीन बाती फिर उल्टा बॉटल लटके से हॉस्पिटल में, समझ ला? उल्टा बॉटल, ग्लूकोज जो बॉटल लगा है उल्टा। तो ये सब तुम्हारे में ध्यान दिया कि दारू पीना है, मगर उतना ही पीना जितना प्रसाद के तरीके से पीना है, पूरा नहीं पीना है दारू को। बच के रहना दारू से, ताकि हमारा समाज बच सके, ताकि हमारे बच्चे को अच्छे संस्कार मिल सके। इतना ही कह के अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय माता दी। 43 से लेकर हिंदू महासभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था। यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब, हम लोग साइलेंट हो गए। अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए, जिसका आज हिसाब नहीं है। तो 1400 करोड़ रुपया ये खा गए। हिंदुत्व के नाम पर जो भी प्रखर नेता आगे आता है, कहने के लिए थोड़ा सा बुरी बात है लेकिन कहना जरूरी है, अशोक सिंघल जी को मैंने पत्र लिखा। हमने कहा 1400 करोड़ रुपया जो राम जन्मभूमि का इकट्ठा हुआ कहां गया? अशोक सिंघल जी से हमारा बड़ा आत्मिक लगाव था। उन्होंने उसका जवाब दिया और मुझे फोन किया कि पांडे साहब, मैं अयोध्या जा रहा हूं, आप आ जाओ, आपसे कुछ बात करना है। मैं जब अयोध्या गया तो एक गले में वो पीला टॉवल रखते थे, उन्होंने जो सिला रखी हुई थी उसकी धूल झाड़नी शुरू कर दी। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो? बोला, पांडे जी, मेरा अंतिम सपना है कि किसी तरीके से मेरे जिंदा रहते ही ये मंदिर का निर्माण हो जाए। साहब, उन्होंने हमारी उनकी काफी गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, पांडे जी, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमने कहा, क्या करोगे? आप लड़ तो सकते नहीं। बोले कि अब मोदी है और लड़ूंगा भी और विरोध भी करूंगा। और साहब, अशोक सिंघल जी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके साथ हमने 2 दिन बिताया, वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। प्रवीण भाई तोगड़िया, जिसके पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा हो, जो पेशाब करने बाथरूम में जाता है तो पहले बाथरूम चेक होता है और वो रोड के किनारे लावारिस पड़ा मिले, उसकी सिक्योरिटी का पता नहीं और उसका पता नहीं। कमलेश तिवारी, जिसकी सिक्योरिटी के लिए 24 गार्ड नियुक्त थे, हमारे पास उसके पत्र हैं साहब, और उस आदमी की हत्या हो जाती है और हत्या का कारण सिर्फ ये होता है कि उसकी सुरक्षा में कमी कर दी जाती है। तो बीजेपी के समय में मैंने ये देखा कि जितने हिंदूवादी प्रखर नेता हुए हैं उनकी एक एक करके हत्या कर दी गई। की बात की जा रही है सर, देखा जाता है बीजेपी को जो साधु संत है, ठीक है, वहां से बड़ा समर्थन मिलता है, आप क्यों नाराज हैं? देखिए, समर्थन देश को मिलना चाहिए, भाजपा को नहीं। देश और राष्ट्र हित की बात होनी चाहिए। यहाँ जब हमें सिखाया जाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, किसी को मारने की बात मजहब नहीं करता, तो ये किस तरीके से हिंदू मुसलमान करके लोगों को मारने का काम कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू का मतलब तक नहीं जानते, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू शब्द हमारे किसी सनातन में, कहीं किसी वेद में हिंदू शब्द का कोई अर्थ ही नहीं। आप बताइए क्या अर्थ है? कोई अर्थ ही नहीं है। हिंदू जैसा शब्द है ही नहीं। हिंदू अरब देश से आया हुआ शब्द है और हिंदू का जो मतलब है, हिंदू का मतलब काला चोर, यानी एक तरीके का डकैत। डकैत को हिंदू कहते हैं। तो ये एक डकैतों का देश बनाना चाह रहे हैं क्या? आपके पीछे जो है पूरी ट्रोल आर्मी लग जाएगी जिस तरह की बयानबाजी आपका। नहीं, आप देखिए, मैं इस तरीके की बयानबाजी नहीं। आप देखो, इतिहास नहीं पढ़ोगे तो आपको पता कैसे चलेगा? आप दिखाइए किसी वेद में हिंदू का कोई है? सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, हिंदू धर्म नहीं। हिंदू अरब से लिया हुआ एक शब्द है और हिंदू शब्द का जो अर्थ है वो काला चोर, यानी सीधी सीधी बात, एक डकैत को हिंदू कहा जाता है। तो ये किस तरीके की, आप खूब मेरे पीछे पड़ जाइए, उसमें क्या? लेकिन सत्यता को ना आप मिटा सकते ना मैं मिटा सकता, इसमें क्या है? तो ये कहां एक हम लोगों को गाली दे करके हिंदू, देखिए हिंदू, ये कहीं भी, मैं खुद कहता हूं कि एक भी नागरिक को देश के, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, ये भारतीय जनता पार्टी निकाल के तो दिखा दे, उसके लिए हम जवाबदेही देने के लिए बैठे हुए। एक भी आप लोग विरोध करेंगे? नहीं, विरोध तो हो ही रहा है, इसमें विरोध तो ये तो कुछ है ही नहीं।
सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं, अगर 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, वो तो हिटलर शाही पूरी फैला रही है। सरकार क्यों पीछे हटेगी? वो तो तमाशा करना चाहती है। एक तरफ भुखमरी पैदा करके दूसरे वो डीपॉपुलेशन एजेंडे पे काम कर रही है। पूरी की पूरी सरकार हमारे देश की डीपॉपुलेशन एजेंडे पे चल रही है, लोगों को मरवाने का काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है उसका मतलब सीधा ना वो हिंदू की सगी है ना मुसलमान की सगी है। वो सिर्फ शैतान है और शैतान का काम सीधा सीधा खत्म करने का होता है, तो शैतानी का काम। और ये पूरा का पूरा योगी जी एक मैं कहूंगा कि संत हैं, सदे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी के जाल में चल रहे हैं, बुने हुए जाल में चल रहे हैं, वो फंसे हुए हैं। उनका खुद का निर्णय मेरे हिसाब से चल नहीं रहा। अगर उनका निर्णय हो तो कहीं ना कहीं सही निर्णय ले। तो एक मुख्यमंत्री के हाथ में एक लिमिटेड दायरे होते हैं और वो संत होकर क्या सलाह देंगे? देखिए, एक संत होकर के मैं यही सलाह दूंगा, हम संत पहली चीज किसी जाति और धर्म से नहीं होता। क्लियर है? संत का जाति और धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, ना वो किसी जाति से होता है ना ही धर्म से होता है। संत संत होता है और वो मानव के रक्षा के लिए काम करता है, उसके नियमों को चलाने के लिए काम करता है। संत किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को करने के लिए नहीं बैठा। और अगर ऐसा कोई संत कर रहा है तो मेरे हिसाब से संत नहीं, असंत है। सीधी सी बात है, संत नहीं है वो, असंत है। चोला धारण करके बैठा है और नकली बातें कर रहा है। देखिए, आप अधिकार छीनने के लिए तो पता नहीं कैसे कैसे अधिकार छीनेंगे, लेकिन मैं एक आश्वासन देता हूं कि किसी भी प्रकार का इस देश में